हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा होगा थंबनेल में, 18 मार्च से होंगे बड़े उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव क्यों होने वाले हैं, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, फिर हम समझेंगे सावधानी क्या रखनी है और फिर उपाय क्या करने, ये सब हम जानेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है और ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि प्रिय दर्शकों आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि 17 मार्च को शनिदेव उदय हो चुके हैं, अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी तक अस्त थे, अब उदय हो चुके हैं 17 मार्च से। तो 18 मार्च से आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव एक बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनके पास तीन दृष्टियां हैं। इसलिए अब 3 दृष्टियां हैं और आपके 2 भावों के अधिपति हैं, तो इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आधी कुंडली को ये कैप्चर करके रखते हैं और उसके प्रभाव भी देते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि शुभ परिणाम आपको क्या मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपके जीवन में देखा जाए तो आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान थे इस बात से कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी स्थितियाँ नहीं सुधर रही हैं, तो शनिदेव यहाँ पर आपको व्यापार में लाभ दिलाने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो आपको पार्टनरशिप में, अब चाहे आपका व्यापारिक पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, तो आपको यहाँ पर पहले से बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। आपस में प्रेम जुड़ाव देखने को मिलने वाला है। और जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी एक सही समय रहेगा कि आप अपना स्टार्टअप इस समय शुरू कर सकते हैं। परंतु वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, खाली ऐसा नहीं कि आपने इतना सुना और फिर आगे कुछ निर्णय ले लिया। और देखा जाए तो इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि आप मानसिक टेंशन देखा जाए तो आज के समय में हर व्यक्ति के पास है ना। तो मानसिक टेंशन अब 2 तरह का है। वैसे तो बहुत तरह के मानसिक टेंशन होते हैं। एक है कि जो नॉर्मली आज के समय में इतनी व्यस्तता होने की वजह से, इतने सारे काम करने की वजह से, एक व्यक्ति 4 काम कर रहा है, उसके वजह से कई सारे नॉर्मल जो कारण होते हैं, तो वो तो नॉर्मल होता ही रहता। परंतु यदि आपको विशेष रूप से समस्याएं थी जिसकी वजह से मानसिक टेंशन बना हुआ था, उसमें काफ़ी हद तक राहत देखने को आपको मिलने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी और विपरीत का सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका जो जीवन है अभी तक यदि संघर्षों से बीत रहा था और जितनी आप मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अब कहा जाए तो जो आपने पहले कर्म किया है उसका रिजल्ट मिलने वाला है। आपके ऐसे कोई काम थे जो रुके हुए थे, आपने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, फिर भी वो काम नहीं हो रहा था, तो ये समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं, तो आपके काम आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर सफलता मिलेगी। भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति आकर्षण होगा, जिससे आपके जीवन में और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ में देखा जाए तो आपके सुखों में वृद्धि, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, बंगला लेना चाहते थे, खासकर यदि आप गाड़ी वाहन लेना चाहते थे, तो ये समय होगा जिस समय आपको वो इच्छा जो आपकी गाड़ी वाहन लेने की है वो पूरी होने वाली है। इस समय आपको, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको भी, यदि आप सच में, मतलब अब देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो दिखावा करते हैं खाली अपने प्रॉफिट के लिए, और एक होते हैं कि सही, हाँ मुझे देश की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है और फिर मुझे आगे बढ़ना है। आगे तो बढ़ना दोनों को ही है। एक जो व्यक्ति खाली अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहा है उसको भी आगे बढ़ना है, और एक जो साथ में देख रहा है कि लोगों का हित हो, मेरे देश का हित हो, वो। तो जो लोग सही मार्ग में हैं, सबका हित चाहते हैं, अपने देश का हित चाहते हैं और राजनीति में हैं, उनको इस समय लाभ मिलेगा। संभव है कि कोई पदोन्नति मिल जाए, या आप चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो उसमें मुझे सफलता मिल जाए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, परंतु जो मैंने बताया कि जो खाली अपना स्वार्थ देखता है, तो उनको और देखा जाए तो अब नीचे की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, अब बाकी ग्रह ऐसा नहीं कि किसी का खाली शनिदेव हैं, सबका अपना अपना महत्व है, परंतु शनिदेव एक अकेले ऐसे ग्रह हैं कि किसी व्यक्ति को राजा से रंक बना दें और रंक से राजा बना दें। तो ये शनिदेव की
पावर है, क्योंकि ये कर्म फलदाता हैं। आपने जो कर्म किया उसका फल तो ये देने ही वाले हैं। तो जब ये उदय हुए हैं अपने पूर्ण ताकत के साथ, अब आए हैं, तो सीधी सी बात है आपके कर्मों का फल ये देने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको शनिदेव देंगे। परंतु अब हम सावधानियां समझ लेते हैं प्रिय दर्शकों। तो सावधानी के रूप में आपको कर्ज के क्षेत्र में बहुत सोचना समझना होगा कि यदि आप कर्ज आपको लेना पड़ रहा है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कर्ज ना लें, क्योंकि फिर कर्ज लेने के बाद संभव है कि चुकाने की जो स्थिति है उसमें समस्या आए। तो कर्ज लेने से बचना चाहिए। हाँ, आपके पास कर्ज है, उसको चुकाने की आप कोशिश कर सकते हैं, परंतु कर्ज ना तो लेना है ना तो देना है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि कोई भी काम आपको गलत रास्ते से नहीं करना है। जो भी काम करिए उसको सही रास्ते से करिए, मेहनत करिए, आलस आपको नहीं करना है। यदि आपने आलस किया तो उससे फिर उल्टा रिजल्ट हो जाएगा, जितना शुभ परिणाम मिलना उसका विपरीत हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटिए। अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सावधानियां आपको रखनी है। उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो आप उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा से शनिदेव आपको और भी बेहतर रिजल्ट देंगे। और आप कमेंट में अपने सुझाव भी भेज सकते हैं, वो सुझाव जो सभी के हित में हो, वो प्रश्न जो सभी के हित में हो। मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में उनका जवाब दिया जाए। और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।